से चलाए जा रहे ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में हम आपको काव्य शास्त्र की ओर ले चलेंगे। हमारा ये प्रयास रहता है एक प्रधानाचार्य के तौर पर कि जो विषय हम पढ़ाएं उससे हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों वर्ग के बच्चों को लाभ मिले। 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे उसको पढ़ सकें, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे काव्य हो, गद्य हो, पद्य हो, लगभग प्रयास यही रहता है। तो आज भी जो मैं प्रकरण आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है रस। विभाव भाव, संचार भाव, संयोगात रस निष्पत्ति से बताया गया कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस मुख्यतः 9 प्रकार के बताए गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। 9वां वात्सल रस भी काव्य शास्त्रकार स्वीकार करते हैं। 10वां। तो सबसे पहले मैं आपको रस को समझने के लिए विभाव अनुभाव संचारी भाव को समझाऊंगा। पिछली कक्षा में समझाया था। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिनका आश्रय लेकर रस अपने आप को प्रकट करता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, और जो रस के प्रभाव को तीव्र बनाता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, और जो आश्रय के मन में आते जाते रहते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं, और विभाव के बाद जो शारीरिक या मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है आश्रय या विषय में उसको अनुभाव कहते हैं। तो अब विभाव अनुभाव संचारी भाव को समझने के बाद स्थायी भाव, उस दिन मैंने आपको बताया था हर रस का स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, और हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। तो इस प्रकार से प्रत्येक रस के एक स्थायी भाव होते हैं। और पिछली कक्षा में मैंने आपको श्रृंगार रस पढ़ाया था और ये समझाने का प्रयास किया था कि रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस बन जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंब श्रृंगार। जब नायक और नायिका एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उस समय उनके बीच में जो प्रेम होता है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग रहकर एक दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते हैं, एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते हैं, तो उसको विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा हास्य रस। हास्य रस बच्चों बहुत महत्वपूर्ण रस है, और इसका लक्षण, इसकी परिभाषा बड़ी सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस बन जाता है। फिर से सुन लें, हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस बन जाता है। और इसका उदाहरण कई हैं। जैसे भोलेनाथ के विवाह का प्रकरण है। शीश पे गंगा हंसे और भुजन भुजंगा हंसे, और हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा दूल्हा जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है उसको देखने के लिए सारे बाराती आते हैं, घराती लोग आते हैं, और जो भी देखता है वही हंस हंस कर गिर जाता है कि बड़ा विचित्र दूल्हा है, जिसके सिर पर गंगा जी हैं, शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र है, गले में फुफकार रहे हैं शेषनाग जी, कान में कुंडल के रूप में बिच्छू लटक रहे हैं। तो ऐसे विचित्र दूल्हे को देखकर, वेशभूषा उसकी देखकर जो मन में हंसी फूटी वही हंसी हास्य रस है, वही हंसी हास्य रस का उदाहरण है। तो बच्चों हास्य रस के बाद एक रस होता है वीर रस। वीर रस कहाँ होता है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से
बन जाता है। जब कोई शत्रु ललकारता है तो हम शत्रु की ललकार को सुन करके हमारे मन में जो उत्साह होता है उसको मिटा देने का या उसको भगा देने का, वही उत्साह विभाव भाव और संचारी भाव का साथ पा करके वीर रस बन जाता है। भरत जी जब चित्रकूट भगवान राम से मिलने गए तो लक्ष्मण जी सुनकर के बिल्कुल तमतमा गए और राम से कहने लगे कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं भरत को रण में सुला दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसको भगा दूंगा। यह वीर रस का उदाहरण है। और भी तमाम वीर रस की कविताएं महाकवि भूषण की और इसी प्रकार से तमाम कवियों की हम पढ़ते हैं, लेकिन जहां आपको लगे कि ये समझ में बात आ रही उसको याद कर ले उदाहरण के तौर पर। तो ये हास्य रस और वीर रस आज मैंने आपको समझाया। अगली कक्षा में जब मैं आऊंगा तो पुनः अन्य रसों की परिभाषा उदाहरण लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।